नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो गोपीचंद और आपका स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो गोपीचंद में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष होता क्या है, इससे आपकी लाइफ में क्या बुरे परिणाम आ सकते हैं और इसके क्या बेस्ट रेमेडी आप कर सकते हैं। दोस्तों, पितृदोष क्या होता है? जब हमारे पूर्वज कोई ऐसा काम करते हैं जिससे समाज में या फिर परिवार के अकॉर्डिंग वो काम अधूरा रह जाता है या फिर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती, इस संसार से जाने के बाद भी वो अपने कर्मों से असंतुष्ट रहते हैं, उनके किए हुए कर्म अधूरे रह जाते हैं, तो फिर उनके बच्चों की कुंडली में ग्रह दोष के रूप में पितृदोष बनकर आता है और उस पितृदोष का निवारण समाधान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर समाधान उपाय करते हैं पितृदोष का, तो पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, उनको मोक्ष मिलता है। श्राद्ध पक्ष में पितृदोष की शांति का सबसे बढ़िया उपाय होता है और सबसे बेस्ट टाइम पितृदोष की शांति का श्राद्ध पक्ष होते हैं। जब भी आपकी कुंडली में पितृदोष होगा तो आपको क्या सिम्टम्स आएंगे? आपके पितृ, आपके पूर्वज सपने में आएंगे, आपको अंदेशा देंगे, आपको इंट्यूशन देंगे, आपकी लाइफ में कोई परेशानी आ सकती है या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं घट सकती हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हों, चाहे घर में किसी की बीमारी से रिलेटेड हों या किसी का जाने का टाइम आ गया हो, या फिर सपने में आपके शमशान, अनजानी जगह, सांप, नदी, नहर, इस टाइप के सपने में आपको दिखाई देता है, तो भी ये पितृदोष हो सकता है आपकी कुंडली में। अब पितृदोष के सिम्टम्स आपने देखे, इससे परेशानी क्या आ सकती है? आपके घर में कोई लंबी चलने वाली बीमारी रह सकती है, आए दिन किसी न किसी बीमारी पर पैसा आपका खर्च होता रहेगा अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो। अगर आपकी कुंडली में पितरों का आप पर आशीर्वाद नहीं है तो घर में मंगल कार्य नहीं होंगे, आपके घर में शादियां या खुशी के माहौल नहीं बनेंगे, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी पितृदोष के कारण। और आपके बच्चे, पहली बात तो बच्चे होने में बड़ी परेशानी आती है। अगर बच्चे हो भी जाएं तो औलाद का सुख नहीं मिलता है। उन बच्चे या तो पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे या फिर गंदी हरकतों में, गलत आदतों में पड़ जाएंगे। ये भी एक कारण है पितृदोष आपकी कुंडली में होगा तो। अब पितृदोष आपकी कुंडली में है और मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं वो आपने चेक कर लिए कि हाँ, ये हमारे साथ होता है, तो आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, श्राद्ध का महीना चल रहा है। इस श्राद्ध के महीने में आपको पितृ को तर्पण करना है। जो आपके पूर्वज, पापा, दादा, दादी, नाना परिवार, भाई परिवार, ताऊ परिवार, जो बुजुर्ग लोग जा चुके हैं, जो आपके बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी शांति के लिए आपको तर्पण करना है। आपने क्या करना है? सुबह डेली उठकर नहा धोकर स्नान करने के बाद आपने तांबे के लोटे में जल लेना है, काले तिल लेने हैं और जब तक पितृपक्ष चलता है, काले तिल को, जल से भरे लोटे को पीपल की पेड़ पर चढ़ाना है। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। जब जल चढ़ाएंगे पीपल के जड़ में तो इस मंत्र का जाप करेंगे, इससे आपके पितरों की शांति होगी। डेली गाय को कुछ ना कुछ हरा चारा, रोटी, गुड़, केले, ये भी आपने खिलाने हैं जब तक पितृपक्ष चलता है। श्राद्ध के महीने में कौवे, कुत्ते, जानवरों को भोजन कराना, ये पितरों की शांति के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। अगर आप ये पूरा पितृपक्ष में करते हैं तो इससे आपके पितरों को शांति मिलती है। आपके अपने पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराना। आजकल तो ब्राह्मण भोजन करते नहीं हैं, ना ही किसी के पास इतना टाइम है, तो सूखा भोजन, दाल, चावल, आटा, काले सफ़ेद तिल, मीठा, ये आप ब्राह्मण को दें ताकि वो अपने घर में बना के खा लें और साथ में उनके लिए कपड़े, दान दक्षिणा ये भी दें। इससे भी पितरों की शांति होती है। और वृद्धाश्रम में जाकर आपने जो चीज़ मैंने बताई हैं, चावल, दाल, रोटी, आटा, मीठा, पैसे, ये आप दान करते हैं, पितृपक्ष में किया हुआ ये दान आपके पितरों को बहुत सुख देता है। आपके बिगड़े हुए काम जो भी हैं वो ठीक होते चले जाते हैं। अगर आप घर पर पूजा पाठ करते हैं तो डेली गीता का 15वां अध्याय आपको पाठ करना है।
इससे पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो पितृ पक्ष में किए हुए उपाय, पितृ पक्ष में किया हुआ तर्पण, दान, पुण्य आपके पितरों की आत्मा को शांति देता है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, आपके काम बनते हैं और आपकी आ रही ज़िंदगी में परेशानी जितनी भी होती है वो ठीक होती चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।